पुतिन एक स्टेट्समैन रहे हैं। उनकी लीडरशिप में एक परिपक्वता नजर आती है। इस युद्ध के बाद जरूर उनकी छवि को एक तरह से देखें तो कुछ हद तक उस पर असर पड़ा है, छवि को क्षति पहुंची है, लेकिन उनकी केजीबी के जासूसी वाले दिनों से लेकर रूस के नेतृत्व वाले दिनों तक उनकी परिपक्वता से कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की को अगर हम तुलना में देखें तो वो एक कॉमेडियन रहे हैं, एक टीवी स्टार रहे हैं और इसी लोकप्रियता के कारण वो यूक्रेन का नेतृत्व भी आज कर रहे हैं। वकील से कॉमेडियन बने ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के टेलीविजन चैनल पर एक लोकप्रिय सीरीज में राष्ट्रपति का किरदार निभाया तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यही उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। ज़ेलेंस्की आज जब मॉडर्न यूरोप से बात करते हैं तो पुराने विश्व युद्ध की दुश्मनी को भुलाकर साथ आने की बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के विघटन को सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी मानते हैं और दोबारा उसी वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहते हैं जो 1989 में टूट गया था, जब ज़ेलेंस्की सोवियत संघ का हिस्सा थे और 11 साल के थे। You have 2 months to do this. I'm disbanding this parliament. Glory to Ukraine. राष्ट्रपति बनने से पहले ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन थे। 2015 में उन्होंने एक हिट टेलीविजन सीरियल में काम किया जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये एक ऐसे टीचर की कहानी थी भ्रष्टाचार पर जिसका एक बयान इतना वायरल होता है कि वो राष्ट्रपति बन जाता है। उसी सीरियल के नाम पर ही ज़ेलेंस्की ने अपनी पार्टी का नाम रखा, सर्वेंट ऑफ द पीपल, और यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। इस दौरान उनका टीवी शो भी लगातार ऑन एयर रहा। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बन गए और अपने विजय भाषण में उन्होंने पुतिन के क्रीमिया कब्जे पर तंज कसा जो रूस ने 2014 में किया था। उधर लॉ में ग्रेजुएट पुतिन ने 1975 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन किया और रूस के जासूस बन गए। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी में तैनात किया गया। 16 सालों तक पुतिन ने बतौर जासूस काम किया और फिर इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए। 1991 के आखिर में सोवियत संघ टूटा तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन बने। सोवियत संघ को खत्म करने और रूस के राष्ट्रपति भवन पर रूसी झंडा फहराने के दौरान बोरिस और पुतिन के बीच नजदीकियां बढ़ गई। 1999 में येल्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति सत्ता को संभाला। 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। ग्यारह सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद पुतिन आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ आ गए और कहा कि बाल्टिक देशों को भी नेटो का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन सोवियत संघ का विघटन उनको कचोट रहा था और वो फिर इसके खिलाफ हो गए। ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने सिर्फ एक बार आए हैं जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल पेरिस में दिसंबर 2019 में यूक्रेन विवाद पर दोनों राष्ट्र अध्यक्षों को आमने सामने लेकर आए। उस मीटिंग में ज़ेलेंस्की नर्वस दिख रहे थे तो पुतिन ने उनको ही कैमरा फेस करने के लिए कहा था। उसके बाद से पुतिन और ज़ेलेंस्की में नफरत का वो दौर चला है कि पुतिन ने कभी ज़ेलेंस्की को उनके नाम से भी नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा उनको कीव रिजीम का प्रमुख कहकर ही बुलाया है।